अगला पार्ट में आपका स्वागत है। वीर कहता है, अच्छा घर में सब नॉर्मल है और साक्षी ठीक है। श्रुति कहती है, हाँ वीर, अब सब पहले से बेहतर है। इसी बीच रोहित बेधड़क जैसे पहले आता था कमरे में आ गया और आते ही चौंकते हुए, श्रुति जी आप यहाँ इस खड़ूस के साथ? श्रुति कहती है, हाँ, इनके लिए चाय बनाकर ले आई थी। रोहित कहता है, ओह अच्छा, इतना फिक्र। सही है सही है। वीर कहता है, हाँ चल अब नौटंकी बंद कर और बोल क्या बात है। रोहित कहता है, भाई बात कुछ नहीं है, चल बाहर चलते हैं, आराम से कहीं बैठेंगे। वीर कहता है, चल चलते हैं। रोहित कहता है, ठीक है, तू भी तैयार हो जा, तब तक मैं भी घर से 15 मिनट में आता हूँ। और ये कहकर रोहित वहाँ से चला जाता है। वीर कहता है, वो इसकी बातों का बुरा मत मानना, ये ऐसा ही है। श्रुति कहती है, अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वीर कहता है, अच्छा श्रुति, शादी में मज़ा आया ने? आई मीन यू हैव एंजॉयड इट और नॉट? श्रुति कहती है, हाँ वीर, बहुत मज़ा आया। पहली बार जाना, प्यार, परिवार और अपनापन क्या होता है। सब यहाँ एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं और वाकई यहाँ जाने का पहला फैसला बहुत अच्छा था हम सबका। वीर कहता है, खुशी हुई जानकर कि आपने एंजॉय किया। श्रुति कहती है, दोनों कहते हैं, दोनों चुप हो जाते हैं और श्रुति भी वहाँ से आ जाती है। वीर तैयार होकर बाहर आता है, जहाँ राजीव और रोहित उसी का इंतजार कर रहे थे। वीर बड़े पापा से बोल देता है कि वो लोग थोड़ी देर के लिए बाहर जा रहे हैं और बोलकर निकल जाते हैं। वीर गाड़ी लेकर गांव से बाहर की तरफ निकलता है। रोहित कहता है, कहाँ जा रहे हैं हम? वीर कहता है, भाई पहले कुछ खाते हैं, उसके बाद देखते हैं कहाँ चलना है। रोहित कहता है, ये भी ठीक है। तीनों एक रेस्टोरेंट के अंदर जाते हैं, जहां वो कुछ खाने का ऑर्डर करते हैं। वीर वहां के मैनेजर से बात करने लगता है। राजीव कहता है, रोहित, ये वीर को हर जगह जान पहचान के लोग मिल ही जाते हैं। रोहित कहता है, हाँ ये तो है, अब कर क्या सकते हैं, हमारा भाई है ही इतना फेमस। और दोनों हंसने लगते हैं। वीर कहता है, क्या बात है, बड़ा खुश हो रहा है रोहित? रोहित कहता है, हाँ कुछ बात ही ऐसी है, चाय पिएगा? वीर रोहित का इशारा समझ जाता है। रोहित बेटा, अभी खाने के लिए ऑर्डर किया है तो खा लेते हैं, उसके बाद आपको चाय भी पिला देंगे। रोहित कहता है, वीर मेरे भाई, तुझे क्या हो गया, इतने प्यार से बात कर रहा है? कहीं तुझे किसी से प्यार तो नहीं हो गया ना? वीर कहता है, चल बे, मुंह बंद कर। जब भी मुंह खोलेगा कुछ उल्टा ही बोलेगा। फिर तीनों का ऑर्डर आ जाता है और तीनों खाकर वहां से निकल जाते हैं। रोहित पास की दुकान से कुछ बियर ले लेता है और तीनों पास में बने पुल पर आकर बैठ जाते हैं। शाम का वक्त था, अंधेरा हो चुका था, चारों तरफ शांति थी। बीच बीच में कभी कभार एक दो गाड़ियाँ वहाँ से गुजर जाती थी। तीनों पानी की तरफ पैर करके रेलिंग पर बैठे हैं और फिर कहानियों का दौर शुरू होता है। रोहित अपने और वीर के बचपन से किस्से बताते हैं और राजीव भी अपने चारों के बारे में ढेर सारी बातें बताता है। अपने स्कूल के किस्से, झगड़े, स्कूल ट्रिप्स, सब के बारे में बताता है। फिर रोहित राजीव से, अच्छा राजीव, एक बात बता, ये श्रुति हमेशा से ही चुप रहती है या सिर्फ यहीं पर है? राजीव कहता है, नहीं रोहित, वो हमेशा ही शांत रहती है, कम बोलती है, पर काफ़ी मैच्योर है। हम सबको सारे कांड से बाहर वो ही निकालती है। एक बार मैंने, संजना ने और कविता ने मिलकर दिवाली के टाइम पर स्कूल में बम फोड़ दिया और हमारी किसी ने कंप्लेन कर दी तो श्रुति, जिसे पूरे स्कूल में
सभी को एक साथ और सबसे होशियार लड़की के रूप में जानते थे। आकर हमें बचाया था कि नहीं सर, ये तीनों तो हमारे साथ थे और हम क्लास में ही बैठकर पढ़ाई कर रहे थे और प्रिंसिपल सर ने उसकी बात पर यकीन करके हमें छोड़ दिया था। कुल मिलाकर कांड हम करते हैं और वो हमें हमेशा बचा लेती है। यहाँ वो सबसे बड़ी जल्दी घुल मिल गई है, वरना वो इतनी जल्दी किसी से बात भी नहीं करती। इसी वजह से सब उसे घमंडी भी समझते हैं, पर हमें ही पता है श्रुति वाकई में क्या है। रोहित कहता है, तुम सबकी पालनहार है, फिर तो वो है। तीनों हंस पड़ते हैं और काफ़ी देर तक यूं ही बातें करते रहते हैं। रोहित के पापा रोहित को फ़ोन करके घर आने को कहते हैं। तब तीनों घर की तरफ जाते हैं। वीर रोहित को घर छोड़ता है और राजीव वीर अपनी घर की तरफ आ जाते हैं। थोड़ी देर बाद सभी खाने की टेबल पर मिलते हैं। सभी आपस में बात करते हुए खाना खा रहे हैं और वीर चुप रहता है। बड़े पापा कहता है, वीर सुबह मछली मंगवा लेना और इन बच्चों को कल खेत की तरफ भी घुमा देना। वीर कहता है सिर्फ सिर हिला के हाँ। खाना खत्म करके सभी थोड़ी देर आपस में बातें करते हैं और वीर अपने कमरे की तरफ चला जाता है, जहां वो श्रुति को मैसेज करके छत पर आने को कहता है। श्रुति, जो कि साक्षी और प्रीति के साथ ही प्रीति के कमरे में थी, मैसेज देखकर मुस्कुराती है और सोचने लगती है कि कैसे जाए वो। पर तीनों आपस में ढेर सारी बातें करते हैं और श्रुति चाहते हुए भी जा नहीं पाती। वहीं छत पर वीर श्रुति का इंतजार कर रहा है। अंत में जब काफ़ी देर तक वो नहीं आती है तो वीर को काफ़ी गुस्सा आता है। वो वहीं पर छत पर बैठे हुए सोचता है कि उसे इतना फर्क क्यों पड़ रहा है। अगर श्रुति नहीं आई तो आखिर वो श्रुति का लगता क्या है जो उसकी बात मानेगी। श्रुति और यही सब सोचते हुए वो वहीं झूले पर ही सो जाता है। यहाँ श्रुति भी ना मिल पाने की वजह से उदास थी। उसे बुरा भी लग रहा था, पर सबके बीच से निकलकर वो जा भी नहीं पाती थी और वो वहाँ ही बैठी रही और बाद में वो भी सो जाती है। आपको ये स्टोरी अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना।